जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं श्रीनिवास पांडे, विजय राज हंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम नया वीडियो लेकर आए हैं और हमारा ये वीडियो है नारी सशक्तिकरण पे। आज की नारी और देश की उन्नति, इस टॉपिक पे हम आज बोलेंगे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिनसे उनको नोटिफिकेशन घंटी मिलती रहे। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को देखें। और ये एक वीडियो बनाने का मकसद चैनल का कि समाज में जागरूकता लाना, और इनसे जो पैसा मिले वो गरीब बच्चों की पढ़ाई पर उसका खर्चा होगा। तो आप सपोर्ट करें, आप लोग और अन्य चैनल को जितना सपोर्ट करते हो उससे ज़्यादा दें, क्योंकि ये गरीब बच्चों की पढ़ाई पे खर्च होगा। और आज की नारी हमारी किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है, लेकिन हमें नारी को सशक्तिकरण करना होगा। नारी सशक्तिकरण तभी संभव हो सकता है जब नारी अपने अंदर की आत्मबल को खुद जागृत करे और आत्मनिर्भर भारत के सपने को जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है उसको साकार करे। जिस प्रकार से जघन अपराध हो रहा है, छोटी छोटी बालिकाओं का बलात्कार हो जाता है, हत्या हो जाती है, वो एक निंदनीय कार्य है। लोगों की एक क्रूर मानसिकता का परिचय दे रहे हैं वो, और ये कि जो कि इस समाज को स्वीकार नहीं है। और राम के कृष्ण के देश को इस प्रकार से झेलना पड़े आज की त्रासदी पे, और इस प्रकार से राजनीति हो, एक बालिका का जो बलात्कार हो जाता है उस पर जो नेता राजनीति करते हैं वो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। और हमारी संस्था इसका विरोध करती है, और हमारी संस्था ने हमेशा नारी सशक्तिकरण को जोर दिया है और तरह तरह के प्रोग्राम करके नारी की को जागृत करने की चेष्टा की है। और समय समय पर हमारी संस्था इसके लिए तत्पर है, और हमारी संस्था की शाखा हर जगह फैल गई है, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मिज़ोरम हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो, दिल्ली हो, मुंबई, हर जगह हमारी संस्था की शाखा फैली हुई है। तो नारी देश की ही धरोहर है। नारी एक जननी नहीं कहलाती है, नारी एक बच्चे को जन्म ही नहीं देती है, बल्कि नारी एक सूत्रपात्र करती है इस देश का। तो नारी का इस प्रकार से बलात्कार करना, नारी का इस प्रकार से शोषण करना बहुत ही जघन्य अपराध है। और हमारी संस्था इसकी पहल करती है। नारी सशक्तिकरण पे हमने प्रोग्राम भी किए हैं, और हम देश के प्रधानमंत्री और योगी जी से कहते हैं, मिशन शक्ति चला देना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसको क्रियान्वित कितना हो रहा है वो ज़्यादा है। आप लाउड स्पीकर से हर जगह तो बोलते हो, लेकिन आप हर जगह जाके अपराध को देख नहीं पाएंगे। पहले तो सबसे पहले प्रशासन को दुरुस्त करें, क्योंकि प्रशासन मौन रहती है। एक नारी अपनी जिसके साथ अपराध होता है अगर वो लेके थाने में जाती है तो उसको थाने पे जाने के बाद उसको न्याय नहीं मिलता है। ये कहाँ का मतलब इंसाफ है। हमारे देश में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ के लिए न्याय पाने वाले को गिड़गिड़ाना पड़ता है प्रशासन के आगे, जो कि बहुत ही बड़ा अपराध है। तो हमें पहले न्याय व्यवस्था को सुधारना होगा, तभी हम नारी सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं। एक नारी जो खुद शोषित होती रहती है उसको जानना होता है थाने पर, अपने अधिकार के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो ये जरा भी तर्कसंगत नहीं है। तो हमें न्याय प्रशासन को सुधारना पड़ेगा, न्याय व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, तभी हम एक स्वच्छ भारत और एक आदर्श भारत की परिकल्पना कर सकते हैं। जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो वुमेन को अधिकार नहीं था वोट देकर, तो फ्रांस की महिलाएं सड़क पर आ गई थी, और सड़क पर आकर अपने अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ा था। तो भारत की सभी महिलाओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो सड़क पर आएँ, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। तो ये जो नेता उनको बलगलाते हैं और ये नेता जो उनको भ्रमित करते हैं, वो उनकी हिम्मत नहीं होगी। हाथरस की घटना आपको शायद याद होगी। प्रियंका गांधी ने बहुत बवाला मचाया था हाथरस की घटना पर, और मतलब बहुत ज़्यादा अपने को लाइमलाइट लेने की कोशिश की थी कि कैसे भी हम उस हाथरस रखकर मतलब सत्ता पाने के लिए एक नारी का आप इस्तेमाल करें। तो ये इतनी ओछी राजनीति है यहाँ की, तो वो समझ से परे है। तो एक तरफ हाथरस में आप जाती हैं, लेकिन आपके राजस्थान में बलात्कार होता है तो आप उस पर खामोश रहती हैं। तो ये किस प्रकार का आपका दोहरी मानसिकता है, ये समझ से परे है। ममता बनर्जी बहुत नारी सशक्तिकरण पे बोलती हैं, हमारा बांग्ला बोलती हैं, और बंगाल बहुत आदर्श देश है, मोदी को बहुत बड़ी सीख देती है। मतलब चुनाव जीतने के बाद उनकी इतनी घटिया मानसिकता ने उनका परिचय दिया। लोगों का बलात्कार करना हिंदुओं का, ये कहाँ से तंग था,
क्या ये आप इसीलिए चुनाव लड़ी थी कि आप बलात्कार करें और नारी का शोषण करें? आप इसीलिए चुनाव लड़ी थी? तो ये संस्था हमारी इन लोगों को सबको सबक सिखाएगी। और जितनी भी संस्था है देश भर की, उनको एक मंच पे आकर काम करना चाहिए, अपने निजी स्वार्थ को त्याग दें, तभी इस देश का भला हो सकता है। और नारी सशक्तिकरण पे जिस प्रकार से जो ममता बनर्जी ने नारी का अपमान किया है, वो कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। ये ना जाने ममता बनर्जी दुर्गा, माँ दुर्गा देवी की अवतार है ना, उन्होंने आदि शक्ति के रूप में महिषासुर का वध किया था। तो एक नारी ही आपकी पतन का कारण बनेगी ममता बनर्जी, आप इतना याद रखना। तो इसलिए आप इस बात को चेत जाइए और इस बात पे संभल जाइए कि अगर आप नारी का सम्मान नहीं कर सकती तो नारी का अपमान करने का आपको हक नहीं है। और हमारी संस्था एक विज़न बना के नारी को जागृत करेगी, और जो अनपढ़ महिलाएं हैं, जो विधवा महिला हैं, उनके लिए कार्य करेगी, जिससे नारी सशक्तिकरण को मजबूत दिया है। नारी सशक्तिकरण आज की बहुत ही, नारी को सशक्त होना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि नारी अगर सशक्त रहेगी तो वो एक अच्छी शिक्षा देगी और एक अच्छे मतलब राष्ट्र की, एक अच्छे राज्य की कल्पना करेगी। तो हम उन सभी नारी को सलाम करते हैं जो देश को गौरवान्वित की हैं, चाहे वो पीटी उषा हो, चाहे वो सानिया मिर्जा हो, चाहे सानिया नेहवाल हो, कोई भी नारी हो जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, उनको नमन है। और आज हर नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही है और हर क्षेत्र में वो अपना योगदान, अग्रणी योगदान दे रही है, जिससे देश का विकास हो गए। और नारी ही किसी को सत्ता को बदलती है। मोदी जी की सत्ता में आने के लिए आना नारी के ही कारण संभव हो सका, क्योंकि नारी ने मोदी जी के विज़न को समझा, नारी ने जी के कार्य को समझा मोदी जी के, और इस वजह से वो सत्ता में काबिज़ हुए। और नरेंद्र मोदी हमेशा नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हमारी संस्था उनसे विरोध करती है कि आप नारी की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक मतलब कदम उठाएं और नारी को सशक्त करें। और नारी जो बच्चियां पढ़ नहीं पा रही हैं और जो बच्चियां दहेज का शिकार हो जा रही हैं, उनके लिए कार्य करें। हमारी संस्था भी उनके लिए हमेशा कार्य करेगी, क्योंकि आज कई बालिकाएं दहेज की बलि चढ़ जाती हैं और कई बच्चों को स्कूल भी नसीब नहीं होता है। तो हमारी संस्था एक प्रोजेक्ट के तहत काम करेगी और हम चाहते हैं योगी और मोदी जी से कि वो हमारी संस्था को सहयोग करें और हमें आत्मनिर्भर भारत की जो उन्होंने कल्पना की है, तो हमारी संस्था उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। लेकिन ये उनको पहल करनी होगी कि हमारी संस्था जो हमेशा से अपने पैसे हमारी संस्था के पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन हम अपनी पॉकेट से पैसे लगा के कार्य कर रहे हैं, तो उनका भी फ़र्ज होता है कि हमें प्रोत्साहित करें और हमें आगे मदद करें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूं और मैं सभी देशवासियों से करता हूं कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी का पालन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।